राम राम जी सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई राजनीति की बात करने लग रहे हैं। कल गिनती का दिन है, चंद ही घंटे बाकी है, तो बातचीत करेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं वो किस किस नतीजे पर पहुंचते हैं, कितने वो स्टिक रहते हैं। तो अपने साथ अनुज नरवाल रोहतकी जी है, इनका चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया जी अनुज जी, कल जो एग्जिट पोल आए कि कहाँ तक देखते हो, ये कितने स्टिक है या झूठे हैं या एसी रूम में बैठ के तैयार किए जाते हैं, क्या है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसमें दो तीन सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं कि जो एग्जिट पोल में हरियाणा की मैं बात करूँगा, मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है पूरे देश की, मैं कहूँ कि वहाँ की जानकारी है, लेकिन हरियाणा का रहने वाला हूँ तो इसलिए मैं हरियाणा की बात करता हूँ। तो लगभग 3 के आसपास सीट दिखा रही है एग्जिट पोल। तो ये सबसे बड़ा सवाल एग्जिट पोल के ऊपर ये है कि वो कब लिए गए, कब किया गया, कितने लोगों के ऊपर वो सर्वे किया गया, किन माध्यम से किया गया, क्या क्वेश्चन ईयर था उनका, सवाल भी क्या पूछे गए होंगे उनसे, तो उनके आधार पर वो बताना चाहिए और कितना और किस कम्युनिटी के ऊपर किया गया। कोई पैमाना आधारित है इस पे? नहीं होना चाहिए ना, तो ये पता होना चाहिए कि मान लो कि मैं रोहतक का एक उदाहरण देता हूँ। आप अगर एक कम्युनिटी को की बात करें, अगर जाटों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बढ़त दिखेगी जी सीधे तौर पर। जी अगर हम एससीज में जाएंगे वहाँ कुछ अलग इम्पैक्ट दिखेगा, कहीं हम बीसी में जाएंगे उनकी अलग बात होगी, हम शहरी सीट के ऊपर सर्वे करेंगे उसका एक अलग होगा। तो जो सर्वे का जो डाटा है हमें कहाँ से कलेक्ट किया, कहाँ से उठाया है, तो एक बड़े मायने रखते हैं। तो उसमें क्लियर तो है नहीं कुछ भी कि कहाँ से उन्होंने उठाया है। विधानसभा भी बहुत बड़ी होती है, लोकसभा तो 9 विधानसभा मिलके होती है, तो इसलिए वो डाटा कहाँ से उठाया मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल पीछे भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन ये तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि किसी का तुक्का बैठ जाएगा, किसी का नहीं बैठेगा। एक एग्जिट पोल देखा मैंने, उसमें हरियाणा की 14 सीटें दिखा रखी है। तो ये तो हंसी की बात है कि 14 सीटें कैसे हैं, 10 हैं हमारी लोकसभा की सीटें। एक्चुअली उन्होंने कहीं ना कहीं से वो गूगल का सहारा ले लिया होगा, और वो 14 भी नहीं 15 हैं वैसे तो 5 राज्यसभा की भी। तो इसलिए उन्होंने शायद कहीं ना कहीं से इस तरीके से किया होगा, गलती हो जाती है। लेकिन गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल चाहे वो 100 की 100 आप कहें कि 10 की 10 किसी को दिखा दें, माइनस में किसी को दिखा दें, लेकिन उनके कोई मायने नहीं है। मायने हैं कल की जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, वो फुल और फाइनल है। ये देखा जा रहा है हरियाणा की राजनीति में लोकसभा का चुनाव है जो विधानसभा की नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इससे बूस्ट मिलता है कार्यकर्ताओं को, किसी भी पार्टी के नेताओं को। अगर यहाँ से जीतती है कोई भी पार्टी तो बूस्ट मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो कांग्रेस के हित में आते हैं, जो हक में आते हैं, ये जो जनता का फैसला है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बूस्टअप मिलेगा और सीधे तौर पर वो चुनाव की तैयारी करना शुरू करेंगे और उसी कई गुना ताकत के साथ जाएंगे वो। अगर उनके हक में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मोरल जो डाउन होगा और दिक्कतें आ जाती हैं। रोहतक से आप हो, रोहतक में टक्कर किसकी देखने को मिली? अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा या और कोई और कौन जीता? नहीं, मुझे तो हरियाणा की मैं अगर बात करूं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र को छोड़ दें, कुरुक्षेत्र में क्योंकि इंडिया गठबंधन था तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही रहा 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर। और इंडिया गठबंधन है तो सीधी सी बात है, वहाँ पे जो गुप्ता जी थे, सुशील गुप्ता, वो भी टक्कर में है वहाँ पे। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करता हूँ। तो अच्छी बात ये रही कि जो पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव में जो मार्जिन था लाखों का और हजारों में रह जाएगा, अब वो मुझे लगता है कि वो सिमट गया है। और ये बिल्कुल कहते हैं कि एक बॉर्डर लाइन पे दोनों खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। अबे चौटाला कितनी वोट ले सकते हैं, आपके अंदाजा क्या लगता है? देखिए, आइडिया नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ताकत तो लगाई है, वो जितनी भी लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जीत की पोजीशन में है। वहाँ भी कहीं ना कहीं भाजपा या फिर कांग्रेस वो इंडिया गठबंधन आंकलन किया है। अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं, मतलब अभय सिंह चौटाला 80 से 1 लाख के बीच में सिमट नहीं, वो तो दावे सारे करते हैं, हर पार्टी करेगी। आप कांग्रेस से बात करेंगे तो 10 की 10 सीटों की बात करेंगे, भाजपा भी करेगी, वो भी कर रहे हैं दावे, तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव था, यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव था, वो 2 चीज़ों के ऊपर था। एक तो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक थे, एक एंटी नरेंद्र मोदी।
तो वो कहीं ना कहीं जो एंटी नरेंद्र मोदी जो वोटर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार जिसने मोदी को वोट डाला था उसमें से कुछ लोग बीजेपी छोड़े कांग्रेस में आए हैं, आपको नहीं लगता? मतलब वो नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी जो नरेंद्र मोदी जो वोट हुआ है उनको ये लगता है कि कौन जीत सकता है, तो उसको उन्होंने जो जिताओ जीता उनको जीतने के लिए उन्होंने आगे बढ़े वोट दिया है। और सीधी सी बात है कि जो मार्जिन लाखों में था, अब की बार पहली बार हुआ कि जितने भी विश्लेषक हैं उनकी टेंशन बनी हुई है कि वो क्लियर नहीं कह पा रहे कि यहाँ पे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। चुनाव का टाइम था, विश्लेषक का तो बाढ़ आ गई होगी हरियाणा में। नहीं, वो तो आती ही है, हमेशा आती है। और लेकिन जो चीज़ें थी क्लियर नहीं अब की बार। पिछली बार जिस तरीके से साफ था कि दिख रहा था कि मोदी फैक्टर था, अब की बार मोदी फैक्टर नहीं दिखा। अब की बार 10 साल के कहीं ना कहीं जो विरोध पनपा होगा, सरकार के प्रति गुस्सा होगा, वो यहाँ पर दिखा है। और साथ में महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और बड़ा मुद्दा इस चुनाव में अगर मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर पे हरियाणा के इन इलाकों में जहाँ से आर्मी के बच्चे जाते हैं वहाँ पर अग्निवीर का मुद्दा बड़ा छाया रहा आपकी बार। जी, अब की बार रोहतक की बात करें, रोहतक में कौन दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जा रहा है, और उसकी भी वजह यही है कि यहाँ पर एक तो जो लास्ट तक चुनाव था वो नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं हुआ, यहाँ पर कैंडिडेट के बीच में सिमट गया, और यहाँ पर अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव रहा। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे 21 पड़ते हैं। कोसली में क्या रहेगा दीपेंद्र हुड्डा का? पिछली बार 72,000 की हार थी दीपेंद्र हुड्डा की। हाँ, 72 के भी शायद 75 के आसपास थी, 74,000 समथिंग थी। अब की बार मुझे लगता है कि वो मार्जिन कम होगा। उसकी वजह है, कई वजह थी कि एक तो टिकटों का जो वितरण किया गया, चाहे रावदान सिंह को दिया गया, राव चेहरे हैं वो, चाहे आप तो इस तरीके के ब्राह्मण चेहरे को भी दिया गया। आप सोनीपत की बात करें तो इस तरीके के समीकरण हुए कि वहाँ पर अगर उस इलाके की बात करें तो उसको फ़ायदा हुआ। दूसरी बात क्या है कि अरविंद शर्मा जो थे वो कभी गए नहीं, इस तरीके की जो एक छवि प्रस्तुत हुई वहाँ पर, क्योंकि गए नहीं, काम नहीं किए, मिले नहीं। जब गए नहीं तो काम नहीं किए होंगे, जाहिर सी बात है। हॉट सीट तो थी, और लोगों ने नाराज़गी जाहिर करी कि मौलवी ये इस तरीके के वोट से मौलवी इस तरीके के सांसद को भी काम करने चाहिए। और सीधी सी बात है कि जिम्मेदारी बनती है किसी भी व्यक्ति को सांसद बनाते हैं तो 5 साल में उसे रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करना चाहिए था, और पेश करना चाहिए था उनको भी कि काम कितने करवाए कितने नहीं करवाए। और सीधी सी बात है कि उसका खामियाजा जितना है वो उनको भुगतना पड़ सकता है अब की बात। जी, और जैसे अनुज जी, जैसे अब सोनीपत की बात करें, सोनीपत भी हॉट सीट बना दी, 2 ब्राह्मणों के बीच में टक्कर थी। पहले तो यही लग रहा था कोई कैंडिडेट आएगा नहीं, कांग्रेस के पास विरोध। देखो, भाजपा के तो थोड़ी सी गलती कर दी उसमें, कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस ने सीटों का जो बंटवारा किया वो एक बेहतरीन बंटवारा था, उसका उनको फ़ायदा मिलने जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं चूक कर दी कई सीटों के ऊपर कि उनको दिक्कतें आने वाली हैं, वो कल नतीजे में पता दी। मोहनलाल बड़ौली की बौखलाहट साबित हो रही है, मतलब वो हार रहे हैं खुद। चलो, हार जीत तो कल पता लगेगा, आरोप लगा रहे हैं वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े मार्जिन से हार गए, वहाँ पर सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है भाजपा, तो ये एक बड़ी बात है। वहाँ पर जिस तरीके से जींद एरिया से कैंडिडेट को लेके आए ब्राह्मण, वो चेहरा है, तो इसका वहाँ पर दिखेगा, नतीजों में दिखेगा। ब्रह्मचारी चमत्कार करेंगे, हो सकता है। नाम बड़ा था, नाम नहीं, एक परिस्थिति होती है। परिस्थिति नाम क्या है, आप जींद एरिया से किसी और चेहरे को भी उतारते तो शायद यही परिस्थिति रहने वाली थी कि जींद एरिया में पिछली बार सबसे ज़्यादा सफ़ेदों की बात करें, आप जुलाना की बात करें, इधर जो एरिया है जींद का एरिया है, तो ये 3 विधानसभाएं सीट लगती हैं सोनीपत में। तो इन सीटों के ऊपर मुझे लगता है कि उस एरिया में देकर ब्राह्मण चेहरे को उतार कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गलती नहीं की, वो फायदे का सौदा। जाट बाहुल्य क्षेत्र था, नहीं, बात जाट की नहीं है, बात है कि वहाँ पर सारा जो ग्रामीण सा इलाका है, ज़्यादातर शहर की सीटें कौन सी सफ़ेदों का थोड़ा मिलता है, जींद मिलता है, बाकी गांव ही उसमें ज़्यादातर होते हैं ना। तो एंटी बीजेपी वोटर भी रहा, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी भी होती है कि हमारे इलाके की में पहली बार आई है, तो उसका भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। हिसार में क्या रहेगा? रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, जेपी, 4 एक 3 व्यक्ति एक ही परिवार से, क्या लगा?
नहीं, परिवार की तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जेजेपी और वहाँ पर इसका इनेलो का वहाँ पे स्थिति ठीक है। यहाँ पे तो लड़ाई बीजेपी, मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है और बड़े नज़दीक का मुकाबला रहेगा। और सर्वे कुछ भी कहें, लेकिन अब की बार नतीजे चमत्कार दिखा सकते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है। चमत्कार हो नमस्कार हो। हाँ, वो नमस्कार हो सकता है। अच्छा, जैसे लोग बोल भी रहे हैं, मतलब जितनी वोट रणजीत चौटाला लेगा उतनी वोट पूरे हरियाणा में जेजेपी और इनेलो मिलके लेगी, क्या लगता है? नहीं, उसमें तो ये तो अब ये कि कुछ भी हो सकता है, कौन कौन कहाँ से कितनी लेगा ये तो नहीं पता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर सवाल और जवाब यही है कि जीत कौन रहा है। हार की गिनती नहीं होती, वो कितने से हारा, कोई बात नहीं, हार जीतने वाले की बात होती हाँ, मान लो कि आप एक वोट से कोई जीत गया, उसकी वो सांसद बन गया, उसकी वोट की भी कीमत वहाँ संसद में एक ही है, और जो लाखों से और एक बड़े रिकॉर्ड से जीता उसकी भी एक ही है। तो वैल्यू में कोई कमी नहीं है वहाँ पे। एक रिकॉर्ड के लिए तो कह देते हैं भाई इतने लाखों से जीत गए, लेकिन एक से भी जीतने वाले की पावर उतनी है, वो भी एक सांसद है, और एक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले की भी पावर उतनी है, वो भी एक सांसद है, उसकी भी वोट इतनी है। सिरसा में क्या रहेगा, मतलब कुमारी सैलजा या अशोक तंवर जिसने वहाँ पे जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं सर्वे एग्जिट पोल की नहीं बात कर रहा वैसे, और साथियों से बात करें तो एक कांग्रेस के हक में वो जा सकती है सीट। उसका मार्जिन ज़्यादा है। 2 ही सीटें मुझे लगता है कि जहाँ पर मार्जिन ज़्यादा रह सकता है, सिरसा और रोहतक, जहाँ पे कांग्रेस का मार्जिन अच्छा रह सकता है। बाकी सीटों पे जीत हार का है। रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह में टक्कर दी, क्या क्या देखते हो? वहाँ भी ऐसी स्थिति है जैसे आप हिसार की बात करी, ऐसे ही आप हिसार में भी फंसी हुई सीट है, कुछ भी हो सकता है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं, वहाँ भी